हेलो एवरीवन, मैं दिलीप सर आप सबका अचीवर एकेडमी पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम आप सबके बीच जो है कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जैसा कि हाल फिलहाल में सरकार द्वारा जो है बजट पेश किया गया। ठीक है, बजट क्या है, बजट को पेश कौन करता है, ठीक, उसको तैयार कौन करता है, बजट में कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो है बजट क्या है। और इस बजट को जो है बजट को तैयार कौन करता है और बजट पेश कौन करता है, और बजट जो है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बजट क्या है। ठीक, बजट कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में अगर हम बात करें इसके बारे में, तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है। फिर क्या है तब, जैसे लोग कहते हैं बजट पेश हुआ है। ठीक है, हाल फिलहाल में 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। जब बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं तो फिर क्या है, मैं आपको कहानी बताता हूं। ठीक है, कि बात है 1733 का। हमारे यहां ब्रिटेन के पीएम एवं वित्त मंत्री ब्रिटेन के पीएम एवं वित्त मंत्री 1733 में उन्होंने क्या किया कि अपने यहां, उनका नाम है वालपोर्ट महोदय ने अपने यहां वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है प्रस्तुत किया 1733 में। ब्रिटेन के पीएम एवं वित्त मंत्री वालपोर्ट महोदय ने जो है वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया, और इसी जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को ही जो है क्या नाम दे दिया गया, तो वो हमारा क्या, बजट। क्योंकि जब पक्ष और विपक्ष दोनों लोग आपस में बैठे हुए थे, ठीक है, तो बड़े ही मजाकिया अंदाज में विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये तो जो है बजट पेश हो रहा है। ठीक, ऐसी स्थिति में वहीं से इस वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है नाम दे दिया क्या, बजट। हालांकि बजट का कोई विशेष शब्द का जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। हमारे भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा मिलता है। ठीक, अब हम बात करें कि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा मिलता है आर्टिकल 112 में, तो ये चीज कब आया है शब्द, 1733 में। किसके द्वारा, ब्रिटेन के पीएम एवं वित्त मंत्री। ध्यान देना कि ब्रिटेन में पीएम के बाद अगर सेकंड कोई पावर का पद है वहां पर है तो वो वित्त मंत्री है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमारे यहां अमेरिका में, अगर हम बात करें कि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति के बाद अगर दूसरा कोई पद है तो वो पद है पावर में विदेश मंत्री। विदेश मंत्री जो है राष्ट्रपति के बाद आते हैं। ठीक है, और अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में जो है पीएम के बाद अगर दूसरा कोई पद है पावर में तो हमारा क्या है, गृह मंत्री का है।
कौन सा है? गृह मंत्री का। तो ऐसी स्थिति में हम बात करें कि बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। फिर क्या है? तो हमारे यहां आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, मतलब जो हमारा आय और व्यय का लेखा जोखा की बात की गया है, ठीक है। पहली बार 1733 में वालपोर्ट महोदय के द्वारा, ब्रिटेन के पीएम एवं वित्त मंत्री थे, इन्होंने जो है क्या पेश किया है? अपने संसदीय भवन में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया है, और तभी से उसका नाम क्या पड़ा है? हमारा बजट पड़ गया है, ठीक। हालांकि बजट जो है, अगर हम बात करें, बजट जो है वो बॉगेट शब्द से मिलकर बना हुआ है, बॉगेट शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, इसका अर्थ होता है, ठीक है। और तब से जो है बाद में इसी का दूसरा रूप हो गया है बजट, नाम दे दिया गया, बजट जो है नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से बॉगेट से क्या आ गया? बजट आ गया। हालांकि बजट शब्द का कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ठीक। आइए हम देखते हैं इसके बाद जो है इसके बाद बजट को पहली बार, बजट को पहली बार कब पेश किया गया? पहली बार कब पेश किया गया, ठीक है। तो पहली बार बजट जो है 18 फरवरी 1860 को हमारे यहां पहली बार बजट पेश किया गया, ठीक। हम बात करते हैं, अगर बजट पहली बार पेश किया गया, ये बजट पेश कहां होता है, तो अभी चर्चा हम इस पे करेंगे। जब पहली बार पेश किया गया, जाहिर सी बात है हमारे यहां कोई ना कोई वित्तीय वर्ष होना चाहिए, ठीक। हमारे यहां वित्तीय वर्ष क्या है? वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष है, जो वित्तीय वर्ष है वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ठीक। समझ में आ रहा है बात, है ना। तो ऐसी स्थिति में उस समय जब पहली बार बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को, किसके द्वारा बजट पेश किया गया है? तो पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया। तो उस समय वित्तीय वर्ष क्या रहा होगा, वित्तीय वर्ष क्या रहा होगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वो था 1 मई से 30 अप्रैल तक, 1 मई से 30 अप्रैल तक। कब? जब हमारा पहली बार बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को, किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है ना। और उस समय वित्तीय वर्ष क्या था? तो 1 मई से 30 अप्रैल तक हमारा वित्तीय वर्ष था, जो कि वर्तमान में क्या है कि 1 अप्रैल 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष है। ऐसी स्थिति में कि ये कैसे हो गया कि 1 मई से 30 अप्रैल पहले था, फिर ये क्यों वित्तीय वर्ष को अपनाया गया? इसलिए क्योंकि जो ब्रिटेन देश के औपनिवेशवाद थे, ठीक है ना, ब्रिटेन देश के जितने भी औपनिवेशवाद देश थे, उनका वित्तीय वर्ष क्या हुआ करता था? 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन हमारे भारत का जो वित्तीय वर्ष था वो क्या था? 1 मई से 30 अप्रैल था। ऐसी स्थिति में इसको अपना लिया गया, और तभी से हम लोग जो है क्या है कि 1 अप्रैल, इसको कब अपनाया गया ये भी ध्यान दे लें कि वित्तीय वर्ष हमारे यहाँ 1866 और 67 से हम लोग अपना वित्तीय वर्ष क्या अपना रहे हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च अपना वित्तीय वर्ष अपना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहां बात करें कि जो है बजट का वित्तीय वर्ष हमने देख लिया, बजट जो है, अब हम पहली बार बजट पेश किया गया, पहली बार बजट पेश किया गया 18 फरवरी 1860 को, ठीक। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन द्वारा, जेम्स विल्सन द्वारा। इसीलिए इनको जो है हम लोग क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, ठीक।
उसके बाद फिर अगला प्रश्न यहां बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो उनका नाम है आर के सर मुखम द्वारा जो है ये पहला बजट पेश किया गया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। फिर तीसरी बात आता है कि पहला गणतंत्र भारत का पहला गणतंत्र बजट जो है वो किसने पेश किया था? तो आपके यहां पे जॉन मथाई साहब ने भारत का पहला जो है गणतंत्र बजट जो है पेश किया था जॉन मथाई ने। ठीक, तो इस तरह से पहली बार 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन जो कि ये इसके जनक कहे जाते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर षणमुखम द्वारा किया गया था और भारत का पहला गणतंत्र बजट जो है जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। फिर यहां एक प्रश्न और बनता है, अगला प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक समय बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हुए थे? वित्त मंत्री कौन है? तो वो आपके हैं मोरारजी देसाई। ये आपके जो है सबसे ज्यादा कितनी बार? तो 10 बार। कितनी बार? 10 बार सबसे ज्यादा जो है इन्होंने क्या किया था? बजट पेश किया था। ठीक, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। यहां से प्रश्न जो है बन सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है, भारत का पहला गणतंत्र बजट किसने किया है, ठीक है, और सबसे अधिक बार किसने जो है बजट पेश किया है, वो वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। ठीक, तो ये कुछ जो है फैक्ट है। अभी हम इसके बाद बात करेंगे जो है कि क्या होगा आगे। देखिएगा, अगर हम बजट की बात करें तो बजट कौन पेश करता है? बजट कौन पेश करता है? अगर हम बात करें तो बजट जो है वो आपके वित्त मंत्री जो है क्या करते हैं? बजट पेश करते हैं। फिर अगर हम बात करें कि वित्त मंत्री हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण, इन्होंने जो है 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया। कहां पर? तो लोकसभा। ध्यान देना, हमेशा जो है बजट जो पेश होता है कौन करता है? वित्त मंत्री। ठीक है ना? और कहां पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। ठीक, जिसकी एक प्रति, इस बजट की एक प्रति कहां? तो वो राज्यसभा में, एक प्रति राज्यसभा में जो है राज्यसभा के पटल पर भेजा जाता है। एक प्रति, इसी बजट का एक प्रति कहां पर? राज्यसभा के पटल पर भेजा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें कि बजट कौन पेश करता है। हमने देखा कि वित्त मंत्री, ठीक है, निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को इन्होंने लोकसभा में पेश किया। इसका एक प्रति जो है कहां भेजा गया? राज्यसभा के पटल भेजा गया। अब बात करें कि इन्होंने अपने कार्यकाल का पांचवा बजट पेश किया। अपने कार्यकाल का
5वां बजट पेश किया है जो कि अंतिम है। क्यों? क्योंकि 2024 में चुनाव है, ऐसी स्थिति में जो है ये अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया है, ठीक है। और सरकार का अंतिम बजट, सरकार का अंतिम पूर्ण बजट, ध्यान देना इस बात को, अंतिम पूर्ण बजट, ठीक। क्यों? ऐसी स्थिति में आपने देखा कि निर्मला सीतारमण जी हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल का 5वां बजट और सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया गया, क्योंकि 2024 में आपका चुनाव है। ऐसी स्थिति में ये जो है अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि 24 में चुनाव है और 24 में चुनाव होने के नाते वहां पर अंतरिम बजट पेश होगा, ना कि पूर्ण बजट पेश होगा, ठीक। तो ये हमने देखा कि बजट पहली बार किसने पेश किया, ठीक है, कब पेश किया गया, ठीक। वर्तमान में कौन पेश किया है ये हमने देख लिया, ठीक है। इनके कार्यकाल का 5वां और सरकार का अंतिम पूर्ण बजट था ये, ठीक है। अब देखो कि बजट को तैयार कौन करता है, बजट को तैयार कौन करता है। अगर हम बात करें बजट को तैयार कौन करता है, बजट को तैयार कौन करता है, तो आपको बताया होगा कि बजट को जो है वित्त मंत्रालय जो है तैयार करता है। बजट को कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय, ठीक है। इस बजट को तैयार करने में वित्त मंत्रालय का योगदान है, ठीक है। और अभी हाल ही में 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया, 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश किया गया, बजट जो पेश किया गया और बजट पास होने में, और बजट पास होने में, पेश और पास होने में इनके दौरान टोटल 75 दिन का समय लगता है। 75 दिन का समय है बजट जो है पेश होने में, और पास होने में कितना टाइम लगता है? 75 दिन का समय होता है। और हम बात करें, पेश हुआ है 1 फरवरी 2023 को, कहां पर? लोकसभा में, ठीक। और पास कब होगा, बजट पास कब होगा? तो ध्यान देना, बजट जो पास होगा वो जब हमारे यहां वित्त विधेयक जब पास हो जाएगा, तब जो है बजट को पास मान लिया जाएगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं बजट को 1 फरवरी को क्यों पेश किया गया, क्या इसके पहले कोई और दिन हुआ करता था? तो आइए देखते हैं, ठीक है। बजट की बात करें तो सबसे पहले जब बजट पेश किया गया, यानी कि अगर हम बात करें 27 फरवरी 1999 में बजट हमेशा शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। बजट 27 फरवरी 1999 तक हमारे यहां भारत में शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था। लेकिन ब्रिटेन में 11 बजे 11 AM यानी कि सुबह 11 बजे जो है 11 बजे बजट पेश होता था। समझिएगा ध्यान से, हमारे यहां शाम को 5 बजे बजट पेश होता था 1999 तक, लेकिन ब्रिटेन में 11 बजे बजट पेश होता था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 1999 यानी कि इसी तारीख को देखा जाए, इसी तारीख को जो है 27 फरवरी को ही उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री जो है यशवंत सिन्हा के द्वारा बजट को 11 बजे
बजट को 11 बजे सुबह पेश किया गया, पहली बार। इसका मतलब ये हुआ कि बजट अभी तक भारत में कितने बजे पेश होता था? शाम को 5 बजे पेश होता था, ठीक, जैसा कि ब्रिटेन में पहले से व्यवस्था थी ये। अब जो है 27 फरवरी 1999 को जो हमारे यहाँ देश में वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा, जो हाल फिलहाल में अभी राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े थे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है जब वित्त मंत्री थे तो इन्होंने क्या किया, 11 बजे जो है सुबह 11 बजे पेश किया बजट को, और तब से लगातार हमारे यहाँ बजट सुबह 11 बजे पेश होने लगा, सुबह 11 बजे बजट पेश होने लगा, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्ट यहाँ पे जानना है कि बजट पहली बार कब पेश किया गया। 18 फरवरी 1860 को जो है पहली बार बजट पेश किया गया, किसके द्वारा? जेम्स विल्सन द्वारा, इसीलिए उनको हम क्या मानते हैं? जनक मानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बजट जो है पेश कहाँ होता है, तो लोकसभा में। हमेशा वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं, ठीक। बजट को तैयार कौन करता है? तो बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय, ठीक। और जिस दिन बजट पेश करना होता है, ठीक है, उसी दिन अनुमति लेना पड़ता है, किससे? तो आपके राष्ट्रपति महोदय से, ठीक है। ऐसा देखा होगा आप लोग, अगर देखना चाहें प्रैक्टिकली रूप से, व्यवहारिक रूप से अगर देखना चाहें तो आप जो है देख सकते हैं, कोई भी चैनल पर जाके 1 फरवरी को देखिएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सबसे पहले वो गई हैं लोकसभा में प्रधानमंत्री से अनुमति, उसके बाद जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेकर फिर आई हैं वो जो है 11 बजे और लोकसभा में बजट को प्रस्तुत किया, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत में पहली महिला, देखो मैं बोल रहा हूं पहली महिला, आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन बन रहा होगा। पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया, जो कि सबसे लंबा जो है कार्यकाल, यानी कि 5 वर्ष में कार्यकाल के दौरान 5 बार बजट पेश किया गया। हालांकि इसके पहले जो हमारे देश के जो है महिला हैं इंदिरा गांधी, इन्होंने जो है बजट पेश किया था, तो पीएम के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का भी पद इनके पास था। ध्यान देना, पहली महिला अगर बात आएगा, 2 क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। एक तो बनेगा कि पीएम के पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी जो है वित्त मंत्री का भी पद अपने पास रखी हुई थी, इसलिए उन्होंने भी बजट पेश किया है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बात करेगा कि केवल वित्त मंत्री का पद कोई महिला है, तो उसमें पहली महिला नाम क्या उनका है? निर्मला सीतारमण, ठीक। इनके द्वारा बजट पेश किया गया, ठीक है। तो बजट हम लोगों ने देख लिया कि बजट जो है पेश कहां होता है? लोकसभा में। बजट को तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय, ठीक है ना। बजट जो है लोकसभा में पेश हो गया। बजट पर अगर हम बात करें कि एक प्रति कहां पेश किया जाता है, तो आपका जो है राज्यसभा में, ठीक है ना। क्योंकि बजट का वर्चस्व किस सदन में है? लोकसभा में। ध्यान देना मेरी बात को, बजट का वर्चस्व क्या है? किसमें है? लोकसभा में। क्यों? लोकसभा का मतलब होता है लोगों का सभा, जनता के द्वारा जो सभा है, ठीक है। इसीलिए वर्चस्व जो है बजट का कहां पर है? वो लोकसभा में, ठीक है ना। तो अब जो है ये तो हमने थोड़ा सा बजट के बारे में देख लिया कि बजट कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना, और क्या क्या पहले था। वर्तमान में जो है पहले ब्रिटेन में 11 बजे था, हमारे यहाँ शाम 5 बजे था, और ये कब से जो है हमारे यहाँ हुआ है? तो 27 फरवरी 1999 से वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा 11 बजे पेश किया गया, ठीक। अब देखिए थोड़ा चर्चा हम और यहाँ पे कर देते हैं बजट के बारे में। तो बजट
2017 यानी कि 1 फरवरी 2017 को बजट जो है पहले फरवरी के अंतिम दिवस, फरवरी माह के अंतिम दिवस पर पेश किया जाता था, यानी कि 28 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। कब? 1 फरवरी 2017 के पहले, 1 फरवरी 2017 के अगर हम बात करें कि पहले बजट जो है वो अंतिम दिवस पर पेश किया जाता था, ठीक। और साथ ही साथ एक और बजट है रेल बजट जो अलग से पेश किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन 1 फरवरी 2017 को 1 फरवरी 2017 को ही जो है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या किया कि रेल बजट और हमारा जो ये आम बजट है, रेल बजट और हमारा जो आम बजट है, दोनों क्या किया? मर्ज कर दिया, एक साथ कर दिया। और साथ ही साथ जो है 1 फरवरी को पेश करना शुरू कर दिया बजट को, जो है जो पेश होता था कब? 28 फरवरी को। फिर समझिएगा मेरी बात को कि बजट जो है 1 फरवरी 2017 के पहले हमारा बजट कब पेश होता था? फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर, फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर पेश होता था, ठीक। लेकिन 1 फरवरी 2017 को ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या किया कि 28 फरवरी के स्थान पर अब क्या 1 फरवरी को बजट पेश करना शुरू कर दिया। और तब से हमारे यहां 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा, ठीक। और साथ ही साथ आम बजट और रेल बजट को दोनों क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, जो कि 1924 से पहले हुआ करता था, ठीक है। जो कि 1924 के पहले रेल बजट और आम बजट क्या हुआ करता था? एक में हुआ करता था। और 1924 के बाद से रेल बजट अलग कर दिया गया, लेकिन दोबारा फिर जो है दोनों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। बात क्लियर है? तो इस तरह से हमने देखा कि बजट के बारे में कि बजट कब पेश किया गया, ठीक, कहां पेश होता है, कौन तैयार करता है, पहली बार बजट पेश कौन किया, वर्तमान में कौन किया, ठीक है। तो इन तरह से हम लोग देखें तो बजट के बारे में जो है कौन पेश करता है, ठीक, सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो अब जो है हाल फिलहाल में बजट पेश हुआ है और वो बजट कैसा होगा, वो बजट जो है कैसा होगा, क्या रूपरेखा है, ठीक है। बार बार आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में कि हमारे यहाँ अमृतकाल का बजट है। तो इन सब पे चर्चा जो है कि आगे कि वर्तमान में जो बजट हमारे यहाँ पेश किया गया है, वर्तमान में जो 1 फरवरी 2023 को ये जो बजट पेश किया गया, ठीक है, ये किस वर्ष के लिए है? तो ध्यान देना, बजट जो है अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं आर्टिकल 112, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112, इसी को हम कहते हैं, क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें कि बजट जो है जो पेश किया गया वो क्या है, तो देखिएगा, एक तो हमारे यहां वर्ष होगा 2021-22, एक हमारे यहां वित्तीय वर्ष होता है 2022-23 का, एक हमारे यहां वित्तीय वर्ष होगा 2023 और 2024, ठीक है। तो ये वित्तीय वर्ष है। वित्तीय वर्ष हमारे यहां, हमारे भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? तो वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें
तो वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। ठीक है ना, हर देशों का अलग अलग है, मैं चर्चा करूंगा इस पे जो है। ठीक है, तो पहला जो हमारे यहाँ 20-21 का जो है वित्तीय वर्ष है, 22-23 का है, ठीक है, और 23-24 का है ना, ये वित्तीय वर्ष है। तो ऐसी स्थिति में जो ये हमारा बजट है यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, आर्टिकल 112 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो जो बजट पेश किया जाता है वो आगामी वर्षों के लिए, बजट जो पेश किया जाता है वो आगामी वर्षों के लिए पेश किया जाता है। ध्यान देना, आगामी वर्षों के लिए, जो 23-24 है, जो कि 23 चल रहा है, 24 सामने है। ठीक है, तो 23-24 का जो बजट पेश किया गया है वो किस वर्ष के लिए है, आगामी वर्षों के लिए। फिर अभी जो हम लोग किस वित्तीय वर्ष में हैं, तो ये 22-23, इस 22-23 का जो है, जो हमारा वित्तीय वर्ष है, फिर ये कौन सा होगा, तो ये हमारा जो है आर्थिक जो है सर्वे कह सकते हैं, आर्थिक सर्वे वर्ष कहते हैं, या आर्थिक समीक्षा वर्ष बोलते हैं इसको। जो हम लोग अभी जिस वित्तीय वर्ष में जो है बजट पेश किया गया, उसको हम लोग बोलेंगे चालू वित्त वर्ष। चालू वित्तीय वर्ष, ठीक है। चालू वित्तीय वर्ष क्या है, जिस वित्तीय वर्ष में बजट पेश किया गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालू वित्तीय वर्ष बोलेंगे। कन्फर्म है। और जिस वर्ष के लिए, यानी कि जिस वर्ष के लिए बजट पेश किया गया, वो वर्ष कैसा कहलाएगा, आगामी वर्ष। तो आगामी वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष, हमें लगता है कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। एक बार फिर बता दें कि जिस वर्ष के लिए, जिस वित्तीय वर्ष के लिए हम लोग क्या पेश किए हैं, बजट, वो कौन सा वर्ष है, आगामी वर्ष। और जिस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने बजट जो है पेश किया है, वो क्या कहलाएगा, चालू वित्त वर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और इसी जो है 22-23 के वित्तीय वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक सर्वे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक, ये आर्थिक सर्वे आपने देखा होगा कि आर्थिक सर्वे हमारे यहाँ 31 जनवरी को पेश किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण के द्वारा, राष्ट्रपति के अभिभाषण के द्वारा ये पेश किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है, तो वित्त मंत्री एवं राष्ट्रपति, ठीक है, को जो लिखित भाषण मिलता है बोलने के लिए, वही हमारा क्या है, अभिभाषण है। मतलब सरकार द्वारा या कह सकते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा जो लिखित रूप से भाषण मिलता है इनको बोलने के लिए, वही हमारा क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या कहलाएगा, जो सरकार द्वारा या जो है मंत्रिपरिषद द्वारा एक लिखित रूप से भाषण जो है तैयार करके दिया जाता है, वही हमारा क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है। दो लोग इसको जो है कर सकते हैं, या तो वित्त मंत्री या फिर क्या, राष्ट्रपति। लिखित होना चाहिए। ठीक है, लिखित तो एक अन्य मंत्री भी स्पीच देगा तो भी आपका होगा, लेकिन अन्य मंत्री जो बोलता है या कोई नेता बोलता है तो वो हमारा अभिभाषण नहीं है। सरकार द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा जो लिखित रूप से स्पीच होगा, भाषण होगा, उसको बोला जाएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमारा क्या कहलाएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाएगा। ठीक, इस बार बड़ा अच्छा था कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जो है पहली आदिवासी महिला के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्तुत किया गया। ठीक है, कब हो, तो 31 जनवरी को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और इसी से राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही किसकी शुरुआत हो गई है, बजट सत्र की शुरुआत हुई है। ठीक है, और पहले दिन क्या पेश हुआ है, आर्थिक सर्वे।
आर्थिक सर्वे, और जस्ट नेक्स्ट डे अगले दिन क्या पेश हुआ है, बजट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है बजट के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। ठीक है ना, एक बार फिर हम जो है आपसे कहना चाहेंगे कि बजट जो है पहली बार, एक बार फिर यहाँ पे हम बात कर लें कि बजट जो है पहली बार पेश किया गया कब, तो 18 फरवरी 1860 को। ठीक है, लेकिन बजट पर सामान्य चर्चा कब होने की बात की गई, तो वो 1892 जो हमारा अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत बजट पर चर्चा, और चर्चा ये कहाँ होगा, तो ये हमारा दोनों सदन यानी कि लोकसभा और कहाँ, राज्यसभा। ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में क्या होता है, चर्चा होता है। ये हमें अथॉरिटी चर्चा करने का बजट पर कब मिला, तो 1892 अधिनियम के तहत हमें मिला हुआ है, लेकिन पहली बार बजट कब पेश किया गया, तो 18 फरवरी 1860 को। ठीक है, तो पहली बार कब पेश किया गया, कहां पेश होता है, लोकसभा में। ठीक, कौन पेश करता है, वित्त मंत्री। ठीक, किसके द्वारा ये तैयार किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो तमाम विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों ने जो है बात आज किया है। ठीक, आगे जो है कल हम लोग बात करेंगे कि अब हाल फिलहाल में जो बजट सरकार के द्वारा पेश किया गया है वो कितने करोड़ का है, कितने उसमें स्तंभ हैं, क्या क्या है, जो कि इसके बारे में चर्चा